नमस्कार दोस्तों। टाइटल और थंबनेल देख के आप सब समझ गए हैं, तो टाइम वेस्ट किस बात का करना, स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सबसे खराब म्यूचुअल फंड दिखाता हूं। कौन से खराब? सबसे पहले ये टोरस का फ्लेक्सी कैप, वन ऑफ द वर्स्ट फंड है यार, अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद बंधन फ्लेक्सी कैप भी बहुत ज़्यादा ख़राब फंड है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो उससे पहले लगातार 3 साल नहीं चला, और उससे पहले जब 1 साल चला था 2021 में, फिर उससे पहले 3 साल नहीं चला, तो 11 में से सिर्फ और सिर्फ 4 बार इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और जब बीट भी किया है तब भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत अच्छा खासा मार्जिन से बीट किया हो इसने। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ये एक बहुत बड़ा नाम है जो इस लिस्ट में है, क्योंकि निप्पॉन के फंड जनरली ऐसी स्टेज में रहते हैं कि मैं इनको बेस्ट बोलता हूँ, या फिर मैक्स टू मैक्स कुछ ऐसे फंड होंगे जो मीडियम, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, कोई भी XYZ फंड हो गया। तो ये बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था कि ऐसा क्या रहा। ऐसा एक्चुअली में ये रहा कि अभी इसको 5 साल हुए हैं, और 5 साल में से इसने 2 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, सिर्फ और सिर्फ। स्टार्टिंग में 2 साल नहीं किया, फिर बीच में 1 बार नहीं किया, तो पोटेंशियल तो है। ये फंड बहुत जल्दी इस लिस्ट से बाहर हो सकता है, लेकिन हो ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अभी इस लिस्ट में है तो मुझे इमोशनल होके कि यार निप्पॉन इस लिस्ट में कैसे है, ये सोच के ना तो बाय करना है, ना ये बोलना है कि आगे क्या करेगा। ये जब करेगा, जब नंबर्स रिफ्लेक्ट करेंगे तब की तब देखेंगे। ठीक है, कुछ पोटेंशियल तो दिखाएगा ना। LIC इस लिस्ट में ना हो और लिस्ट पूरी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इसमें LIC को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए LIC की फ़ंड मैनेजर पता नहीं सोते हुए काम करते हैं, क्या करते हैं। 11 में से सिर्फ 1 बार। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अगर आप लोगों को भी एक बार फंड चलाने को दे दूँ ना, और आपको बोलूँ कि यार आपको 10-12 करोड़ चलाने हैं या 15-20 करोड़ चलाना है, तो मेरे हिसाब से 10 में से 2 बार तो आप भी कर लोगे बीट, एक मीडियम नॉलेज के साथ। बट यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, क्यों ये 10 में से सिर्फ 1 बार होता है। मुझे नहीं समझ आती। एक्सिस फ्लेक्सी कैप ये भी एक बड़ा नाम है, एक्सिस का इस लिस्ट में होना, लेकिन एक्सिस के फंड 2022 के बाद काफ़ी ऐसे फंड रहे हैं जो नीचे लिस्ट में मतलब इस लिस्ट में आ गए हैं। तो ये फंड है जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब आ जाते हैं मीडियम फंड, जो ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि यार इतना डिटेल रिसर्च आप नहीं कर सकते, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपके लिए रिसर्च वर्क हम करेंगे, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपका पोर्टफोलियो और एग्रेसिवली रिटर्न्स भी बना के आपको देगा। ठीक है, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कैसे इतना मैनेज कर पाऊँगा, और मैनेज अगर एक अच्छा बंदा कर रहा है, मतलब एक अगर जिसको नॉलेज है वो कर रहा है, तो वो आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर इस चीज़ का जवाब हाँ है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना बस SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और एक कॉल के बाद डिसाइड कर सकते हैं आप। ठीक है ना, होपफुली आप समझ गए होंगे। हाँ, अब चलते हैं वीडियो के अंदर, वापस मीडियम फंड ढूंढते हैं जो भी है। और जो लोग चैनल पे नए हैं ना, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, रुको 1 मिनट, पहले देख लो चैनल, ये वीडियो देख लो और वीडियोस जाके चेकआउट कर लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले 2 फंड अगर मैं बात करूं, चलो एक ही फंड की बात करते हैं। ITI के सभी फंड 3 से 4 साल से शुरू हैं, और सभी के सभी एक मीडियम कैटेगरी में आ जाते हैं। रीज़न बीइंग कि ये है ना इनके अंदर कि इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 में से 2 बार, 4 में से 3 बार, 2 बार बीट किया है। तो इतने ख़राब फंड ये लॉन्ग रन में नहीं रहने वाले। अगर किसी के पास है भी तो मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम है। उसके बाद फ्रैंकलिन स्मॉल कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और कुछ कैटेगरीज में वन ऑफ द बेस्ट फंड है। और यहाँ पे भी 2025 में नहीं चला, लेकिन उससे पहले 4 साल से रिटर्न दे रहा था, 11 में से 7। और अगर ये दे जाता ना रिटर्न, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये उस कैटेगरी में खड़ा हो जाता। मतलब फ्लेक्सी कैप जो बढ़िया बढ़िया है ना, जैसे पराग हो गया या फिर महिंद्रा हो गया या HDFC हो गया, इन कैटेगरीज में जाके खड़ा हो जाता अगर ये 8वीं बार भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर जाता। लेकिन अगर आगे भी करता है तो इतनी जल्दी ये अब नहीं हो आ पाएगा इस लिस्ट में, इसको अगले 3 साल तक रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये फ्रैंकलिन ठीक है, अच्छा फंड है मेरे हिसाब से। बजाज और हीलियोस अगर आपके पास है तो ओके फंड है। ओके नहीं बोलूँगा, अच्छे ही बोलूँगा, क्योंकि 3 में से 2 बार इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लेकिन इनको हमने ओके कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि अभी ना इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का ही है जस्ट, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ICICI प्रूडेंशियल की, तो 5 में से 4 बार,
इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया, अनबिलीवेबल। 80% जो कोटक मल्टी कैप ने किया था वो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप ने किया है। तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है आने वाले 2 साल के लिए कि अगर ICICI प्रूडेंशियल का मैं फ्लेक्सी कैप ले लूँ और कोटक का मैं मल्टी कैप ले लूँ, दोनों का 80% तक कैटेगरी एवरेज को बीट करने का रिकॉर्ड है। अब कोटक को मैंने ना इस लिस्ट में नहीं रखा, इसको मैंने पहले प्रीमियम म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में रखा था, लेकिन स्टिल अब मैं इसको हटा रहा हूँ इस लिस्ट से, क्योंकि 11 में से 7 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ये सिर्फ देख के इसको ऊपर रखना मुश्किल है, क्योंकि इसने ना शुरू के 5 साल तो बीट किया अपने कैटेगरी एवरेज को, लेकिन उसके बाद 2 साल रिटर्न नहीं दिए, फिर 1 साल दिए, फिर 2 साल नहीं दिए, फिर 1 साल दिए। तो लास्ट के 6-8 साल देखा जाए तो बहुत ख़राब है। तो कोटक को मैं इस लिस्ट से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये वाले फंड लगा रखे हैं ना, ये प्रीमियम कैटेगरी है। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको प्रीमियम कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। इसके अंदर वो बेस्ट फंड जो गजब के हैं। SBI फ्लेक्सी कैप भी पिछले 3 साल से 2 साल से रिटर्न्स अच्छे नहीं दे रहा है, तो बहुत ओकेश फंड है। अगर आप इस पे बैठना चाहते हो तो फिलहाल बैठ सकते हो। आदित्य बिरला पिछले 4 साल में से 3 बार कैटेगरी एवरेज को 11 में से 6 बार इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ये भी बहुत ओकेश फंड है। और मोतीलाल की अगर मैं बात करूँ तो इसने तो 5 में से 11। तो ये 3 फंड आप संभल के लेना, क्योंकि मैंने इनको सबसे घटिया कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन ये ऑलमोस्ट घटिया कैटेगरी के फंड हैं। SBI, आदित्य बिरला और मोतीलाल। और जो लोग चैनल पे पुराने हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर SBI स्मॉल कैप की वीडियो बनाओ, तो वो कोशिश कर रहा हूँ जितना डिटेल में हो सके बनाऊँ, और नेक्स्ट वीक मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा लेके आऊँगा, और बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो भी मैं लेके आऊँगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब बेस्ट फंड की बात कर लेते हैं सीधा सीधा। नीचे जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, सभी के सभी बेस्ट हैं। केनरा रुबेको फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, दोनों ने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे 50% से ज़्यादा बार बीट किया है, और 50% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। पराग पारिक ने 11 में से 8 बार, बहुत ही गजब। ओके, और उससे पहले अगर मैं बात करूं, एडलवेस ने 6 बार 11 में से। एक अच्छा फंड हाउस है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं इनके। नावी और क्वांट भी इस लिस्ट में है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्वांट को देख के, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ फंड बहुत अच्छे कर रहे होते हैं और कुछ फंड ख़राब हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर कुछ फंड बहुत घटिया कर रहे हैं ना, तो मोस्टली केसेस में ये होता है उस AMC के सारे फंड घटिया कर रहे होते हैं, और अगर बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया। अब क्वांट मल्टी और क्वांट फ्लेक्सी में इतना डिफरेंस क्रिएट हो चुका है कि फ्लेक्सी मैं तो बाय करने की बोल सकता हूँ कि आप बाय कर लो। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ, लेकिन मल्टी कैप को मैं उसी टाइम निकालना चाहूँगा। और आप कहोगे क्यों, तो यहाँ मल्टी कैप की वीडियो है, वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। दोनों सेम फंड हैं, मल्टी और फ्लेक्सी, आपको और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, और वहाँ बेटर ऑप्शन भी हैं कुछ अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो। लेकिन अगर मैं प्रीमियम फंड बोलूँ ना, तो पराग पारिक और HDFC और JM, इनके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। स्टिल आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में चौथा फंड मैं आपको कौन सा बता सकता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक साबित हो सकता है। नावी फ्लेक्सी कैप नहीं, पिछले 3 साल में से 2 बार नहीं चला। हाँ, ये 5 साल में से 5 साल चला है। एडलवेस फ्लेक्सी कैप एक नाम हो सकता है, महिंद्रा एक नाम हो सकता है, अगर आप फिर भी 4th और 5th वन ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।